हेलो दोस्तों, मैं एक बार आप सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं अपने दिशा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेके आया हूं आप सभी के समकक्ष जो पेपर हुआ है डीए डिप्लोमा का, जो बैच नंबर 20 और 22 के बीच, और जो इसके पहले सप्लीमेंट्री वाले हैं 2018-20 है, 19-21 बैच वालों के लिए है। जो आज का पेपर था एजुकेशनल साइकोलॉजी पेपर, जो हमारा कोड था P01 T02, जो आज ही पेपर हुआ है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नों की तरफ। जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपके प्रश्न हमारे चार भाग में बटे हुए हैं। जो कि पहला मल्टीपल चॉइस है, दूसरा हमारा ट्रू एंड फॉल्स, तीसरा हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, फोर्थ हमारा राइट शॉर्ट टाइप का प्रश्न है। ठीक है, तो बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। जो हमारा प्रश्न है, पहला हमारा जो प्रश्न है यहाँ लिखा हुआ है, विकल्पी प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सी घटना क्लासिकल कंडीशनिंग का हिस्सा नहीं है? किसका हिस्सा नहीं है? तो क्लासिकल कंडीशनिंग का हिस्सा नहीं है। क्लासिकल कंडीशनिंग चार ऑप्शन दिया, अधिग्रहण दिया है, विलुप्त होना दिया, निषेध दिया है, दंड दिया है। ठीक है, लेकिन जो इसका हिस्सा नहीं है वो होगा इसका दंड, पनिशमेंट इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो जवाब क्या हुआ? इसका जवाब हुआ हमारा डी। डी विल बी करेक्ट आंसर। दूसरा हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक विकास को प्रभाव डालता है? कौन सा घटक किसको प्रभावित करता है? विकास को, आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। तो पोषण, आकस्मिकता एंड परिणाम और पुष्टि का ज्ञान है तुलना। लेकिन जो इसको प्रभावित करता है, प्रभाव डालता है, वो क्या है? पोषण, न्यूट्रिशन, जो कि ए है। ए विल, इसका करेक्ट आंसर दूसरे का ए सही है। तीसरा हमारा है, सीखने को डॉट 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 के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, सीखने को किसके रूप में प्रभावित किया जाता है? ठीक है, तो सीखना जो हमारा होता है, ठीक है, सीखना जो हमारा होता है वो यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर देता हूं तो आप लोग को अच्छा दिखेगा। सीखना हमारा है तो यहाँ व्यवहार में बदलाव, वृद्धि में बदलाव और तर्कसंगत के सोचने के लिए उपयुक्त सभी। दोस्तों देखिए, इस प्रश्न जो है, अगर यहाँ पर बुद्धि की जगह, सॉरी, वृद्धि की जगह बुद्धि दिया होता तो उपयुक्त सभी होता, लेकिन यहाँ वृद्धि दिया है तो उपयुक्त सभी नहीं होगा। इस यहां से अगर देखते हैं तो इसका जो ए है, सीखने का व्यवहार में बदलाव। ठीक है, व्यवहार में बदलाव, जो सीखना होता है और तर्कसंगत भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वृद्धि दिया है। वृद्धि मतलब सीखने से कोई मतलब नहीं, तो वृद्धि में मतलब इसका तो नहीं होता है। वृद्धि अपने आप में डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, तो इसका जवाब ए होगा। ठीक है, कुछ इसको उपयुक्त सभी बता रहे हैं, लेकिन उपयुक्त सभी में अगर यहाँ बुद्धि दिया होता तो होता है कि उसमें आदमी वो करता है, लेकिन यहाँ पर वृद्धि दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चौथा, टाइम आउट का उदाहरण है। क्या है? टाइम आउट का उदाहरण जो है, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, सकारात्मक और दंड, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण एंड नकारात्मक दंड। तो इसमें चार ऑप्शन है, लेकिन जो चौथे का सही जवाब होगा वो होगा बी, होगा नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, जो टाइम आउट का उदाहरण होता है। ठीक है, तो चौथे का बी सही है। पांचवा हमारा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार, पियाजे के अनुसार विकास दूसरे चरण 0 से 7 वर्ष की आयु के दौरान क्या मौजूद होता है? मित्रों मैं बता दूं, यह प्रश्न जो आपका है यह सस्पेंस, यह जो प्रश्न है कि इसमें कॉन्सेप्ट ये नहीं क्लियर है, या प्रश्न पूछने के क्लियर ये नहीं है। यहाँ दूसरा चरण दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 0 से 7 वर्ष दिया है। ठीक है, 0 से 7 वर्ष दिया है। ठीक है, दोनों बात दूसरे के परिपूरक नहीं है। ठीक है, क्योंकि दूसरा चरण जो होता है 2 से 7 वर्ष होता है। कहां से होता है? यहाँ का 0 से 7 2 लगेगा तो ही सही होगा, यानी यह है। लेकिन दूसरे चरण पूछा यहाँ पर है, दूसरा चरण, दूसरा चरण आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ प्रश्न आपके जवाब दिया गया है, जीवात्मवाद, संरक्षण, वियोजनात्मक एंड प्रतिवर्तन। ठीक है, तो मित्रों में बताऊं, इसका जवाब जो होगा दूसरे चरण में, जो आपने दूसरा चरण जब आपने 2 से 7 पढ़ा होगा, इसमें 2 से 4 वर्ष का होता है एक चरण। ठीक है, उस चरण में आप देखेंगे जीवात्मवाद एनिमिज्म जो है शब्द को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका जवाब ए होगा। ए विल बी करेक्ट आंसर। और जो इसका जवाब सी है, डी है एंड बी है, जो संरक्षण होता है, ये थर्ड स्टेज का है। ठीक है, तो इसका जवाब ए होगा। थोड़ा प्रश्न देखते हैं, टर्न टेकिंग का महत्वपूर्ण कार्य है। क्या है? टर्न टेकिंग का महत्वपूर्ण जो कार्य है वो हम देखते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है? कि सामाजिक विकास, भाषा का विकास, भावनात्मक विकास, उपयुक्त सभी। इसमें भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। लेकिन देखिए, कुछ लोग भाषा बता रहे हैं, कुछ सामाजिक विकास बता रहे हैं, लेकिन जो टर्न टेकिंग का महत्वपूर्ण कार्य होता है ये तो सभी होगा। क्यों?
क्यों होगा मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि टर्न टेकिंग से सोशल डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और टर्न टेकिंग जो होता है आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है, जो आपके प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति में चौथा प्रश्न है, इकोलेलिया जो है ना, इकोलेलिया का पार्ट होता है ये, ठीक है, टर्न टेकिंग। तो उसमें क्या होता है आप देखेंगे लैंग्वेज शो करता है, उसके साथ साथ में जो देखेंगे डेवलपमेंट होता है, उसका जो कार्य है वो उपयुक्त सभी होता है, सोशल भी होता है, इमोशनल भी होता है, लैंग्वेज भी होता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, उपयुक्त सभी होगा। एंड अल्बर्ट बंडूरा ने डॉट 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 के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा है। तो अल्बर्ट बंडूरा ने जो सिद्धांत रखा है बुद्धिमत्ता, बहुबुद्धिमत्ता, संज्ञानात्मक, सामाजिक है, ठीक है। लेकिन जो उसका जवाब होगा वो क्या है, बी, अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अध्ययन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। दोस्तों ये सिर्फ एक आपका संभावित प्रश्न बताया जा रहा है। अब जो बोर्ड इसको निर्धारित करेगा कुछ और होगा या यही होगा, ठीक है। और हमारा फिर आता है आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न हम देखते हैं। आठवां प्रश्न हमारा है कि पियाजे के अनुसार जिस मूल इकाई से संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण होता है, क्या होता है, संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण होता है। तो इसका जवाब जो आपके दिया चार है, स्कीमा, समायोजन, इक्विलिब्रियम है, सिमुलेशन। तो देखिए जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, जो उसका निर्माण होता है, स्ट्रक्चर उसके दिमाग में बनता है, संरचना जो आता है वो पहला उसका काम होता है स्कीमा। देन उसके अंदर आता है एसिमुलेशन आता है, ठीक है। एसिमुलेशन जो पुराने ज्ञान में जो नए ज्ञान से संबंध रखता है, तो जो प्लस करता है होता है एसिमुलेशन। उसके साथ समायोजन होता है, जब वह जो उसके पास ज्ञान है उसमें परिवर्तन करता है, समायोजन करता है। और इक्विलिब्रियम होता है, जो उसके पास जो स्कीमा बना, स्कीमा वो बैलेंस करता है, तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा इसका जवाब होगा क्या होगा, ए होगा, ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नवा प्रश्न हमारा क्या है। नवा प्रश्न हमारा जो है, नवा प्रश्न है बुद्धिमत्ता का बहुघटकीय सिद्धांत। यार मत समझिए बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुघटकीय सिद्धांत किसने दिया है, प्रतिपादित किया है। जो नवा प्रश्न हमारा है, नवा का जो सही जवाब होगा, यहाँ पे आपके चार ऑप्शन स्पेंसर, स्टर्न, थ्रस्टन एंड गैल्टन। लेकिन जो इसका सही जवाब होगा, जवाब होगा थ्रस्टन, सी विल बी करेक्ट आंसर। बहुघटकीय सिद्धांत किसने दिया है, थ्रस्टन ने दिया है, ठीक है। हमारा 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न देखते हैं कि व्यवहारिक दोष जो मुख्य रूप से सामाजिककरण और संप्रेषण में कमी लाता है। ध्यान रखिएगा, सोशलिज्म जो होता है और संप्रेषण क्या होता है, लॉस में कमी लाता है, और व्यवहार के दोहराव वाले पैटर्न को प्रतिबाधित करता है। तो वह यह किस में होता है, वो हम देखते हैं किस में होता है। ऑप्शन है कितने दिया है, चार दिया है, ठीक है। चार ऑप्शन दिया है, चारों हम देखते हैं कौन सा होगा। पहला हमारा एडीएचडी, स्वालीनता, डाउन सिंड्रोम एंड रूबेला, खसरा, जो खास खुजली हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो इसका जवाब होगा वो होगा आपके एडीएचडी में होता है, ठीक है। सामाजिक और संप्रेषण कमी होता है, किसमें होता है, एडीएचडी में होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सेकंड सेक्शन, जिसमें है सही या गलत, रॉन्ग और राइट का जवाब देना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें शुरुआत करते हैं। जो है प्रश्न है हमारा पहला, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अनुसार ठोस संचालन स्थिति, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के दौरान बच्चों में संरक्षण की अवधारणा मौजूद होती है। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। एक कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है पियाजे के थर्ड स्टेज, क्योंकि कंक्रीट स्टेज है ना, पहला आपको पता है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा आपका प्री ऑपरेशनल, और तीसरा आपका कंक्रीट स्टेज, एंड चौथा आपका फॉर्मल स्टेज है ना, फॉर्मेटिव। तो वो क्या होगा, तीसरा जो कंक्रीटिव स्टेज में संरक्षण होता है, कंजर्वेशन होता है, ठीक है। ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है, बिल्कुल सही, ये ट्रू है, ठीक है। दूसरा हमारा है एबीसी विश्लेषण में ए को आक्रामक रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल नहीं जाना जाता। यहाँ एबीसी का मतलब ये नहीं होता, एबीसी टूल है मेरे भाई, एबीसी लंदन आप मत चले जाइएगा, ठीक है, एक टूल है। आगे मैं बताऊंगा प्रश्न में आपका इससे एक रिलेटेड और है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखो वाले प्रश्न में है। जो आपका पांचवा प्रश्न है एबीसी विश्लेषण, जो वहां प्रश्न आएगा तो मैं इसको थोड़ा डिटेल्स आपको बताऊंगा। अभी आप यहाँ इतना से जान लीजिए कि ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है, ये क्या है, फॉल्स है। एंड हमारा तीसरा है सामाजिक अध्ययन चरणों में से प्रतिधारणा, रिटेंशन भी एक चरण है। क्या है, सामाजिक में। तो बिल्कुल सही है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत क्या होता है, रिटेंशन भी शामिल होता है। तो ए आपका क्या हुआ, ए आपका क्या हुआ, ए टी हुआ, ए एफ हुआ, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या हुआ, टी हुआ, मतलब ये सही है, ये हमारा गलत है, ठीक है। और हमारा चौथा प्रश्न है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत में शामिल किया जाता है। तो बिल्कुल सही, ये भी शामिल किया जाता है।
बुद्धिमत्ता जब आप सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, गार्डनर का सिद्धांत जो है उसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो 8 स्टेज में एक ऐसा स्टेज आएगा, मैं आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन उस स्टेज में है जो काइनेस्थेटिक, जिसको हम कह सकते हैं कि जो डांसिंग वांसिंग वाले होते हैं उसमें आता है, ठीक है, तो शामिल किया जाता है, तो ये क्या होगा, टी होगा, ठीक है, ट्रू है। एंड सेफलोकॉर्डल विकास का पैटर्न सिर से पैर तक होता है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही होता है। बच्चे का जो विकास होता है क्या है, टी होता है। बच्चे का जो विकास होता है मस्तकोन्मुखी होता है, मतलब मस्तक से पैर तरफ होता है, ठीक है, हेड से टेल की तरफ होता है, ठीक है, तो यह पैटर्न सही है, ठीक है। तो यह हुआ पांचों में से। जो आपका गलत है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरा क्या है, आपका गलत है, बाकी पहला सही है, ट्रू है, सही है, तीसरा आपका सही है, चौथा सही है, और आपका पांचवा सही है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करिए, ठीक है। और हम बढ़ते आगे तरफ और अब डिस्कस करते हैं जो आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में जो आपका प्रश्न है, ठीक है, पहला प्रश्न हमारा है, अंतःक्रिया के विकास सिद्धांत में कहा गया है कि विकास और पर्यावरण के बीच, यहाँ डॉट डॉट है, भरना है आपको, बीच में परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। तो देखिए जो यहाँ बीच में है, यहाँ भरा जाएगा वंशागत। क्या भरा जाएगा भाई, वंशागत। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। किसके, हेरिडिटी, मतलब वंशागत वही होता है हेरिडिटी, यहाँ हेरिडिटी भरा जाएगा, वंशागत हिंदी में, ठीक है। दूसरा हमारा प्रश्न है, सौम्य बुद्धिमत्ता अक्षमता की बुद्धि लब्धि आईक्यू श्रेणी है, क्या है, पूछा है, ठीक है, सौम्य अक्षमता, तो इसकी जो श्रेणी है ये होता है 50 से 70 आईक्यू, ठीक है, 70 आईक्यू होता है। तीसरा हमारा है, काइनेस्थेटिक शिक्षार्थी पढ़ने सुनने के बजाय के द्वारा सबसे अच्छा सीखते हैं, तो जो इसका जवाब होगा तीसरे का मैं इधर आपको लिख देता हूं, ठीक है, ये होता है टेक्टाइल, ठीक है, टेक्टाइल प्रैक्टिस, टेक्टाइल प्रैक्टिस द्वारा ज्यादा सीखते हैं पढ़ने सुनने की अपेक्षा, ठीक है। चौथा आपका प्रश्न है, एकोलेलिया भाषण का एक पैटर्न है जो ज्यादातर वाले बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर थोड़ा मैं इसको रिमूव करता हूँ, आपको अच्छा दिखेगा, हाँ थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, बिल्कुल सही, तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो होता है वैसे तो देखिए, अगर हम हियरिंग इंपेयरमेंट की बात करें तो हियरिंग इंपेयरमेंट में ये लागू होता है, ठीक है, और ज्यादातर ये आपके आर्टिज्म में भी होता है, ठीक है, आर्टिज्म में भी होता है, और ये मेंटल में भी होता है, मेंटल रिटार्डेशन बच्चों में भी ये भाषा सिखाने के लिए होता है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस में देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम हियरिंग इंपेयरमेंट लिखते हैं, ठीक है, हियरिंग इंपेयरमेंट अगर लिखा हो कोई तो हियरिंग बच्चों के लिए होता है। तो हियरिंग के अंतर्गत जो आपका आता है स्पीच इंपेयरमेंट, ठीक है, स्पीच जो डिसऑर्डर होते हैं, अगर दोनों कोई लिखा हो तो सही होगा सकता है, ठीक है। हियरिंग लिखो है स्पीच, ठीक है, या हम यहाँ पर अगर इंपेयरमेंट हटा देते हैं तो हियरिंग वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए इक्वलेलिया भाषण का पैटर्न हमें लागू करना होता है। नेक्स्ट आपका आता है डॉट डॉट डॉट, तो बुद्धि लब्धि की अवधारणा का जनक कहा जाता है, जैसा पता होगा बीने, जो टर्मन बीने, उनको क्या कहा, बुद्धि लब्धि का अवधारणा का जनक माना जाता है। ठीक दोस्तों, ये रहा आपका संभावित स्तरों पूर्ति के सब सवालों के जवाब। अब आपके आते हैं संक्षिप्त टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी वाले प्रश्न आते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा इसके सरफेस बता दूंगा क्या हो सकता है। आई होप आप सभी अच्छा ही लिख लेके आए, क्योंकि ये पैटर्न सेम ही रहता है। 8 प्रश्न आपको आते ही हैं, आपको पता होगा 8 प्रश्न आते हैं, पर करना कितना है, 5 है। लेकिन मेरे भाई आप ज्यादा और मत बनिए, हम 8 करेंगे तो हमको ज्यादा नंबर मिलेगा, क्योंकि आप थोड़ा इधर भी नजर घुमा के देख लिया करिए, यहाँ नंबरिंग का दिया हुआ कितने प्रश्नों कितना नंबर होगा, ठीक है, एक कॉलम देख लिया कर तो याद हो जाएगा, ठीक है। पहला आपका है, आपको अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अध्ययन सिद्धांत। अगर उनके सामाजिक अध्ययन सिद्धांत आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा, थोड़ा भी ध्यान दिया होगा, आपको इसमें आपको मिला होगा अटेंशन आप पढ़े होंगे, रिटेंशन पढ़े होंगे, रिप्रोडक्शन पढ़े होंगे, एंड मोटिवेशन पढ़े होंगे। उनके सिद्धांत के अंतर्गत आता, यही आपको सिद्धांत उनके लिखना होता, ठीक है। दूसरा आपका सामाजिक विकास के चरण, ठीक है। सामाजिक विकास चरण अगर देखा जाए, जिस तरह व्यक्तित्व का विकास होता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसी के अनुसार व्यक्ति का सामाजिक विकास का भी चरण होता है, उसी के अनुसार व्यक्ति का सामाजिक विकास भी होता है। जिस उसका शैशवावस्था रहेगा तो उस लेवल का उसका सोशल डेवलपमेंट हुआ रहेगा। देन अगर वो बाल्यावस्था में जाता है तो उसके अनुसार उसको डेवलपमेंट होगा। देन किशोरावस्था में जाता है तो उसका डेवलपमेंट, एंड वृद्धावस्था में जाता है उस तरह सामाजिक विकास होता है नहीं। इस तरीके से सोशल जो होते हैं सामाजिक विकास चरण में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा हमारा प्रश्न है, विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय घटक।
यहाँ ध्यान रखिए, जो विकास को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करना है हमको? डेवलपमेंट को। अब यहाँ इसको दो चीज प्रभावित, एक आपका इन्वायरमेंट होता है, एक आपका हेरिडिटी होता है दोस्तों, ठीक है। हेरिडिटी नहीं पूछा है, मतलब आपके वंशानुगत को जो प्रभावित, उसको नहीं पूछा, सिर्फ इन्वायरमेंट जो बाहरी कारक है उसको बारे में पूछ रहा था। आराम सोचिए क्या क्या हो सकता है आपके बाहरी जो कारण हो सकता है। आपके घर परिवार का रख रखाव, घर का रहन सहन हो सकता है, आपका फैमिली का जो आपका इनकम वो हो सकता है, आपका एजुकेशन हो सकता है, आपके दोस्तों मित्रों से जो उसका आपका संबंध वो हो सकता है, सामाजिक दृष्टिकोण हो सकता है। ये सब क्या होते हैं आपको प्रभावित करते हैं, ठीक है, कि आपका कैसा आपका होता है, ठीक है। क्योंकि पर्यावरण जो, मतलब ये समझ लीजिए जो आपके पर्यावरण घटक होते हैं प्रभावित करते हैं, वो आपको इन्वायरमेंट के अंतर्गत है। बाकी हेरिडिटी जो आपके इंटरनल पार्ट में होता है, यहाँ पर आउटर पार्ट को आपको लिखना था। आई होप आप उसी तरह लिखे होंगे। आपका चौथा है संज्ञानात्मक विकास का सेंसरी मोटर चरण। सेंसरी मोटर चरण को हम क्या बोलते हैं? एसएमएस। देखो भाई एसएमएस आ गया आपका, देखो किसका आ गया? कोई हैप्पी प्रपोज डे किया होगा तो आ गया होगा भाई, कौन सा डे है आज, ध्यान रखो। तो यहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज आपका आता है ना। तो सेंसरी मोटर स्टेज में जो चीजें होती हैं, वहां खासकर जो बच्चे में होता है, आप इसके प्रश्न में ही जवाब है, आप ध्यान रखो। संज्ञानात्मक यहाँ पर सेंस है, ठीक है, सेंस है। तो सेंस में कितने? 5 आपके सेंसरी आते हैं। 5 सेंसरी क्या होता है? वो क्या करता है? उन्हीं को एक्टिव करता है, मतलब देखना, छूना, स्पर्श करना, सूंघना, टेस्ट करना, तीखा, ये सब जो नहीं होता है, ये सब किसमें? सेंसरी द्वारा होता है ना। तो सेंस का काम है। यहाँ आप ये लिख सकते थे, यहाँ पर मोटर लिखा हुआ, मोटर भी लिख देख सकते हैं भाई, जो मोटर रिस्पॉन्स होता है कि हाथ पांव छोटी चीजों को पकड़ना, ठीक है, छोड़ना, इस तरह जो एक्टिविटी करता है, ये सेंसरी मोटर चरण के ही उसके विशेषताएं। तो आप यहाँ ये चीजें दोनों लिख सकते हैं। इस प्रश्न दोनों के जवाब इस प्रश्न में, ये आपके सेंसरी आपका प्लस मोटर दोनों चीजें होता है। सेंसरी में उसके 5 सेंसरी आपको लिखना था जो आपके शरीर में होते हैं। मोटर जो उसके हाथ पांव उंगलियों से जो काम करता है, छोड़ता है, पकड़ता है, इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आया एबीसी। मैं आपको इसके पहले आपको प्रश्न आया था एबीसी में, ठीक है। जो स्टेट जो ट्रू एंड फॉल्स में जाओ, जो दूसरा प्रश्न था, मैं आपको थोड़ा आपको दिखा देता हूं तो आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ प्रश्न था, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर आपके प्रश्न था कि एबीसी की विशेषता में तक रूम जाना जाना नहीं, तो नहीं था, तो क्यों नहीं था? आगे चलते हैं, आगे आपको हम दिखाते हैं। यहाँ जो प्रश्न आया है, ठीक है, यहाँ प्रश्न आया है आपका एबीसी। तो जो एबीसी आपका है, आपको देख लीजिए, इसका पहला पूरा फॉर्म जो होता है एवरेंट बिहेवियर चेकलिस्ट। क्या होता है? एवरेंट बिहेवियर चेकलिस्ट। अब यह जो होता है एमआर बच्चों के व्यवहार चेकलिस्ट मेजरमेंट करने के लिए होता है, ठीक है, चेकलिस्ट है। एमआर बच्चों किसके लिए है? मेंटल रिटार्डेशन के बच्चों के लिए हम इसको करते हैं, ठीक है। तो एबीसी ये होता है, ना कि आप एबीसी शुरुआत करना फिर एबीसी न्यूज मत लिख दीजिएगा, ठीक है। देन आपका आता है विकास का सिद्धांत। क्या आता है? विकास के सिद्धांत आता है। तो यहां देखिए, विकास में देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ आपका हेरिडिटी होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिटी डेवलपमेंट होता है, ठीक है, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बाल्यावस्था जो होता है वो भी आपका उसी में आ जाता है। तो इस तरीके से इसके विकास सिद्धांत बहुत सारे विकास है, ठीक है। तो आप जितना याद होगा आई होप अच्छा ही लिखे होंगे, ठीक है। 5 पेज का है, तो आई होप आप समझ लीजिए कि आपको 500 वर्ड तो लिखना ही लिखना होगा। अगर 5 नंबर का है तो 500 वर्ड आपको लिखना ही जवाब होगा, तभी तो अच्छे नंबर पाएंगे दोस्तों। एंड व्यवहारिक प्रबंधन की कोई भी 5 तकनीकी बताओ, किसको? जो आपके व्यवहार मैनेजमेंट का, उसको 5 से तकनीकी बताओ। इसमें तकनीकी लिखे होंगे कि जो होता है बी अटेंशन, अगर व्यवहार आपका अच्छा है तो आप किसी चीज पर अच्छे से अटेंशन रख सकें। एंड यूज ऑफ पॉजिटिविटी सेल्फ टॉक, तो अगर स्वयं से क्या हो, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, तभी आप अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, ठीक है। एंड पोलाइट लैंग्वेज यूज करें, क्या होता है? विनम्र भाषा आप यूज करें, ठीक है, जो आपका व्यवहार प्रदर्शन उसके। एंड साथ साथ आपको इनकरे अच्छी आदतों के लिए आपको इनकरेज कोई करे। तो इस तरीके से अलग तकनीकी होती है जो कि व्यवहार प्रबंधन को में सहायक होती हैं, ठीक है। और आपका 8वां लास्ट प्रश्न है शैक्षिक मनोविज्ञान का दायरा, ठीक है। मैं कुछ दायरे बताऊंगा भाई, इसके दायरे बहुत हैं पर कुछ मैं बताऊंगा, जैसे ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर मानव व्यवहार इसमें आता है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसमें आता है, वृद्धि विकास आता है, और उसके बाद अधिगम प्रोसेस आता है शैक्षिक मनोविज्ञान दायरे में। एंड वंशानुगमन इन्वायरमेंट भी आता है। देन आपका ये सब तरीके से मैंने 4-5 आपको शैक्षिक मनोविज्ञान दायरे बताए, इस तरीके से इसके दायरे हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपका संभावित जो यहाँ पर हो सके थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने जवाब बताए हैं। और
ट्रू एंड फॉल्स भी मैंने बताया, एंट्री स्थानापूर्ति भी बताया मैंने, और उसके साथ साथ जो आपके संक्षिप्त टिप्पणी लिखे इस तरह इसको मैंने सरफेस आपको बताया है। और जो इसके अगर आपको कोई डाउट है तो इसके जो प्रश्न आपके आपका बोर्ड निर्धारित करेगा आपको उसी नंबर दिया जाएगा, लेकिन ये संभावित प्रश्नों की श्रृंखलाएं थी जो कि उम्मीद है कि यही प्रश्न के जवाब होंगे, ठीक है। और कुछ फिक्स हैं, कुछ होते हैं जो कि भाई बोर्ड अपनी तरीके से मानता है, इस चीज को जान लीजिए। चाहे वो आपने इसके पहले ही देखा होगा, चाहे यूपी टेट चाहे रीट हो चाहे सीटेट प्रश्नों में इस तरह से कुछ कुछ होते हैं, कुछ दिया कुछ और होता है पर लेकिन बोर्ड को कुछ और मानता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को मित्रों को शेयर करिए, कमेंट कर लाइक करिए, ठीक है। फिर मिलेंगे आप नए वीडियो के साथ, नए सेक्शन के साथ। अभी कल एक पेपर और बचा हुआ है सेकंड सेमेस्टर का, जो आपका स्पीच, और एक पेपर और है जो स्पीच का, उसका भी बाकी पेपर। तो कल लास्ट पेपर आप सभी के लिए, आप सभी की तैयारी के लिए, आप सभी के लिए अच्छे पेपर के लिए आप सभी को शुभेच्छा, शुभ आशीर्वाद। आप सभी तैयारी में लगे रहिए, उसी तरीके से हमारे वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट कर शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।